नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल अग्रवाल और आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम देख चुके थे इंट्रोडक्शन वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम बता चुके थे आपको कि हम सिलेबस में क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो था हमारा चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए। तो सबसे पहले आपको जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हम चार्ज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो चार्ज होता क्या है, सबसे पहले उसमें चार्ज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब कि अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में उसका मतलब होगा कि आवेश द्रव्य का मूल गुणधर्म होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है, अगर किसी भी मैटर में चार्ज की बात होती है तो हम उसका मतलब ये समझते हैं कि वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो ना कि हमने उसको दी है बल्कि उसके पास पहले से थी। मतलब चार्ज अगर किसी चीज के बॉडी के अंदर है तो वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी। किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह वस्तु अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का अनुभव करती है, चार्ज कहलाती है। मतलब द बॉडी विच एक्ट्स और विच फील अट्रैक्टेड इन रिपल्सिव फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसको कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज कहते हैं। तो हमारा जो डेफिनेशन है वो चार्ज की दो डेफिनेशन। पहला तो चार्ज क्या है, वो मूल गुणधर्म है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। दूसरी बात वो कि किसी वस्तु की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह अट्रैक्टिव एवं रिपल्सिव फोर्स का फील करती है, वो चार्ज कहलाती है। ठीक है। अब चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज दो तरह के होते हैं। पहला चार्ज है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है? जब दो पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जब दो नेगेटिव चार्ज को रखा जाता है साथ में तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित या रिपेल करते हैं। लेकिन यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? बात यह है कि अगर दो सेम चार्जेस को हम एक साथ रखेंगे तो एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर दो डिफरेंट तरह के चार्जेस हम एक पास रखेंगे तो वो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्ज थी। अब चार्जेस किस किस के द्वारा आवेशन, मतलब चार्जेस किस किस के द्वारा जनरेट किया जाता है? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सबसे पहले घर्षण के द्वारा आवेशन। मतलब घर्षण के द्वारा आवेशन का मतलब है चार्ज बाय फ्रिक्शन। मतलब किसी दो चीजों को अगर हम रगड़ते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को हम दोनों दोनों चीजों को रगड़ते हैं तो उसके कारण भी किसी बॉडी के अंदर चार्ज लाया जा सकता है। ठीक है। तो उस आवेशित की प्रक्रिया को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो पहले अगर हम ग्लास रॉड या कांच की छड़ लें और सिल्क क्लॉथ, ये रेशम का कपड़ा लें और एक दूसरे को रगड़ें तो हम देखते हैं कि कांच की छड़ जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और सिल्क का क्लॉथ जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम चार्ज को बहुत अच्छी तरह से जाने तो एक्चुअल में चार्ज जो है उसका मतलब है कि एटम से चार्ज की शुरुआत होती है। और एटम से चार्ज की शुरुआत का मतलब ये है कि किसी भी एटम में तीन चीजें होती हैं। पहला न्यूक्लियस, दूसरा उसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, और उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो उसके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन जो कम एनर्जी की या जो कम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रगड़ने से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, ये मेरी बात ध्यान से सुनना आप, अगर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी में चला गया तो जिस बॉडी से गया वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिस बॉडी में गया वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। मतलब यदि आपके पास 10 रुपए हैं, है ना, और वो आपने किसी को दे दिए तो आप जो है वो पॉजिटिव कहलाएंगे और सामने वाला नेगेटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वो 10 रुपए आपको हमेशा मिलने हैं, और नेगेटिव इसलिए सामने वाला क्योंकि वो उसको हमेशा कर्ज के रूप में देने पड़ेंगे। तो जिसने लिया है उसको नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव रहेगा वो, और जिसने दिया है वो पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और दूसरी बात ये है कि चार्जेस जो है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एक दूसरे में जाते हैं, ना कि
कि किसी अपनी अलग तरह की वैल्यू में, मतलब समझ गए आप कि या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या चार जाएंगे, कोई 1.5 या 2.5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो एक नोट भी लिखा है यहाँ पे। नोट का मतलब है कि कोई इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने वाली है, वो है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। आवेश द्रव्यमान वाली वस्तु पर ही संभव है। सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि यदि किसी भी बॉडी में मास नहीं है तो उसमें चार्ज नहीं होगा। तो ये इनका ये नोट था कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। दूसरा ये है कि अगर किसी बॉडी के पास m1 मास है और वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, और किसी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है और उसका मास जो है वो m2 है, तो m2 बड़ा होगा किसके रिस्पेक्ट में, m1 के। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि m2 अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि उसने किसी से चार्ज लिया है, और m1 का मतलब है उसने किसी को चार्ज दिया है। तो जो जिस बॉडी ने दिया है उसका मास ऑलवेज कम होगा, और जिस बॉडी ने लिया है उसका मास ज़्यादा होगा। इसकी वजह से m2 इज ग्रेटर देन m1 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नोट था। तीसरा नोट ये है कि v इक्वल टू 0 पर चार्ज जो है वो उसके चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि v कांस्टेंट है, मतलब v का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है। अगर कोई चार्ज है वो रेस्ट कंडीशन में रखा है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो उसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। यदि हमारा चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होगी। और यदि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाने का मतलब है कि चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो उसके बाद जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी तीनों का ट्रांसफर होगा। एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो ये बातें आपको सारी समझ में आ जाएंगी, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्सेलरेटेड चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है। अब आवेश का मात्रक जो मैंने पहले भी बताया आपको कि आवेश या चार्ज जो है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही मोशन करता है, या इलेक्ट्रॉन के मोशन में ही ट्रांसफर होता है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि हम 11th में पढ़ चुके कि स्केलर क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। एसआई यूनिट क्या है चार्ज की? वो है कूलाम, है ना। और सीजीएस यूनिट क्या है? स्टेट कूलाम। और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है Q=IT। अब इसका मतलब कैसे आया है? चूंकि हम जानते हैं कि I जो है, करंट जो है, उसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यदि चार्ज यूनिट पर टाइम से हम निकालेंगे तो Q=IT आ जाएगा, क्योंकि I बराबर होगा Q/T, है ना। तो अगर हम T को उस साइड ले जाएंगे तो T का मल्टीप्लाई I से हो जाएगा, और Q बराबर IT। और हम ये 11th क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं कि किसी की डायमेंशन अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मास जो है वो 0 है, लेंथ 0 है, टाइम का एक फैक्टर है इसलिए T⁻1 है, और एक एम्पियर का फैक्टर है जो करंट की यूनिट बताता है। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो m0L0T1A1 हो जाएगा। ठीक है। नाउ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम, चूंकि हमें पता है कि, एक बात आप ध्यान से लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, ये लिखिए आप कि 1 कूलाम चार्ज बराबर होता है 10⁻6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि एक कूलाम बराबर जो होता है वो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। लिखिए, ये बात आप लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो जब आप इसको निकालेंगे, ये आगे फॉर्मूला आएगा तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज़